भारतीय संस्कृति में धर्म। भारतीय संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानी गई है। यजुर्वेद में भारतीय संस्कृति के लिए सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा वाक्य आया है, जिसका अभिप्राय है कि यह प्रथम संस्कृति है, पहली परंपरा है जो सारे विश्व का वर्णन करती है। अनेक भारतीय और पाश्चात्य मनीषियों ने इसकी प्राचीनता, उदात्तता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। इसमें धर्म व्यक्ति और समाज के सभी कार्यों, आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। भारतीय संस्कृति में धर्म अत्यधिक उदात्त और व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति और समाज को धारण करने वाले तत्व धर्म कहलाते हैं। धर्म वह है जिससे उन्नति और कल्याण की सिद्धि होती है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का आचरण करे, अपने दैनिक कार्यों को किस प्रकार करे, एक समाज या जाति की दूसरे समाज या जाति के प्रति किस प्रकार की नीति हो, इन सब का निर्देशन धर्म के द्वारा ही होता है। मनुष्य के विविध संस्कार यथा विद्याध्ययन, विवाह, संतानोत्पत्ति, माता पिता और गुरुजनों की सेवा, शारीरिक और मानसिक उन्नति आदि धर्म के ही अंग हैं। राजनीति भी धार्मिक कर्तव्य से अलग नहीं है। राजा के लिए प्रजा का पालन करना, न्याय की व्यवस्था करना, राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, युद्धों में वीरता प्रदर्शित करना आदि सब धर्म की सीमाओं में ही आते हैं। युद्ध में कायरता प्रदर्शित करना, धोखे से आक्रमण करना आदि को धर्म के विपरीत माना गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म अनुदार नहीं, अपितु जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। भारतीय ऋषियों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, धारणात् धर्म मिथ्याहु, धर्मो धार्यते प्रजाः, यस्मात् धारण संयुक्तः सधर्म इति मन्यते। अर्थात जो धारण करे, जो जोड़कर रखे, वह धर्म है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है पकड़कर रखना या जोड़कर रखना। अतः जो चीज जोड़कर रखती है वह धर्म है, और इस प्रकार जो बातें समाज को जोड़कर रखने वाली हैं वे सभी धर्म के अंतर्गत आएंगी। मनु के अनुसार वेदों में जो कहा गया है वह धर्म है। तदंतर धर्म वह है जिसका प्रतिपादन स्मृतियां करती हैं। उसके बाद श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को धर्म समझना चाहिए, और अंत में उन कार्यों को धर्म के अनुकूल समझना चाहिए जिनके करने का अनुमोदन मनुष्य का अंतःकरण करता है। धर्म की यही विशाल रूपता भारतीय जनमानस को उदार भावनाओं से परिपूर्ण करके संकुचित भावनाओं से दूर रखती है। श्री राम भद्राचार्य के अनुसार धर्म अंतःकरण का विषय है, और वही धर्म जब हमारे जीवन को सजाने का कार्य करता है तब संस्कृति बन जाता है, और जब वह बहिरंग रूप लेता है तब वह सभ्यता बन जाता है। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन का अंतरंगतम पहलू है धर्म, अंतरंगतर पहलू है संस्कृति, और बहिरंग पहलू है सभ्यता। जो धार्मिक है वही सुसंस्कृत होगा, और जो सुसंस्कृत है वही सभ्य भी होगा। यदि इस विश्लेषण के आधार पर हम भारतीय संस्कृति की व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि धर्मानुकूल आचरण करते हुए श्रेष्ठ सात्विक चिंतन से निश्चित की हुई जीवन को चलाने की शास्त्रानुमोदित पद्धति ही संस्कृति है। यदि संस्कृति एक भवन है तो धर्म उसका आधार है। व्यक्ति और समाज के बीच समन्वयपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जो भी नियम और व्यवस्थाएं हैं वे सभी कर्तव्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। परिवार समाज का सबसे छोटा रूप है। परिवार में माता का अपना कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य है, पति व पत्नी के अपने अपने कर्तव्य हैं, और पुत्र पुत्री के अपने कर्तव्य हैं।
ये सारे कर्तव्य मातृधर्म, पितृधर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, संतान धर्म के अंतर्गत आते हैं। पड़ोसी के प्रति कर्तव्य पड़ोसी धर्म के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य राजधर्म कहलाता है तथा प्रजा द्वारा अपने धर्म का पालन प्रजा धर्म कहा जाता है। शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य शिक्षक धर्म और शिष्य का अपने शिक्षक के प्रति कर्तव्य शिष्य धर्म कहलाता है। इस प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से पालन करे तो व्यक्ति और समाज के मध्य संघर्ष रहित मधुर संबंध स्थापित होंगे। भारत में लोग अनेक मतों और उपासना पद्धतियों के अनुयायी रहे हैं, किंतु यहाँ सदा धार्मिक और सांस्कृतिक एकता रही है। उपासना पंथ अलग अलग होते हुए भी यहाँ एक धर्म प्रचलित रहा है जो सर्वोपरि है और वह है मानव धर्म। एक यही धर्म सनातन है, वैश्विक है। कविता का शीर्षक है जीवन की धूप छांव। जीवन धूप छांव है जिसमें कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं। यह है कठिन सफर जिसमें कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं। मानव उर में अरमान लिए आशा में जीता जाता है। नित नई भोर की नई किरण जीवन में उजियारा लाती, फिर वही किरण संध्या ढलते है अंधकार में खो जाती। आशा और निराशा में यह जीवन ढलता जाता है मानव में सामर्थ्य कहाँ जो काल चक्र को तोड़ सके, बलवान नियति के घोड़ों को जो इच्छित पथ पर मोड़ सके। वह तो एक बेबस पंछी है जो सब कुछ सहता जाता है। दूसरी कविता का शीर्षक है उड़ दीप जलाएं। दिवाली की खुशियों को हम जन जन तक पहुंचाएं, अज्ञान तिमिर अब रह ना पाए ऐसे दीप जलाएं। हम दिवाली पर दीप जला करते घर में उजियारा, किंतु कहाँ छटता है इससे अंतर का अंधियारा। हम झाड़ पहुंचकर घर की सारी दीवारें पुतवाते, किंतु कलुषता में मन की क्या तनिक कमी है लाते। मानव मन का तम घट जाए ऐसे उड़ दीप जलाएं। 2 दिन की जगमग से क्या धरती का तम घट पाता है, भवनों को सुंदर करने से क्या मन सुंदर हो जाता है। आतिशबाजी की ध्वनि में क्या हम रुदन किसी का सुन पाते, घृणा द्वेष के धागे से क्या प्रीत की चादर बुन पाते। द्वेष त्याग कर प्रेम भाव के मन में दीप जलाएं। भूखा निर्धन महंगाई में कैसे दीप जलाएगा, महलों का प्रकाश क्या उसकी झोंपड़ी तक जाएगा। हिंसा दानवता का विष क्या इन दीपों से घट पाएगा, भ्रष्टाचार अनैतिकता का तम क्या इनसे छट पाएगा। मानव मन में सद्विचार के झिलमिल दीप जलाएं। भारतीय संस्कृति का समन्वयवादी तत्व किसी देश, जाति अथवा समाज के मनुष्यों के विचार, वचन, आचार, व्यवहार, कार्य और उनके द्वारा स्थापित परंपराएं ही सामान्यतः उस देश, जाति अथवा समाज की संस्कृति कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव मन का संस्कार करने वाले आचार विचार संस्कृति कहलाते हैं। विभिन्न देशों की संस्कृतियों में समय और स्थान की विभिन्नता के कारण सांस्कृतिक वैषम्य दृष्टिगोचर होता है। जहां तक भारतीय संस्कृति का संबंध है, उसे विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। अनेक भारतीय और पाश्चात्य मनीषियों और आलोचकों ने इसकी उदात्तता और श्रेष्ठता प्रमाणित की है। भारतीय संस्कृति का प्रारंभ ऋग्वेद के काल से माना जाता है तथा इसके विकास का श्रेय मुख्य रूप से आर्यों को जाता है। आर्यों द्वारा प्रवर्तित होने और आर्य जाति में व्यापक होने के कारण भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। प्राचीन आर्यों ने न केवल अपने समाज की विभिन्न और परस्पर विरोधी मान्यताओं का समन्वय किया, अपितु अपने संपर्क में आने वाली अन्य जातियों की विशेषताओं और अच्छी बातों को अपने अनुकूल बनाकर अपना लिया। उन्होंने देश में विद्यमान आर्येतर जातियों की भी अनेक मान्यताओं को अपनी संस्कृति का अंग बनाया। आर्यों में लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, यज्ञों में बलि
आदि बहुत कुछ आर्यतर जातियों के संपर्क का ही परिणाम है। आर्य संस्कृति की इस विशेषता के कारण इस देश में यूनानी, शक, हूण, कुषाण आदि जितनी भी आक्रमणकारी जातियां आई हैं, उन्होंने आर्यों के धर्म, रीति रिवाज और अन्य सांस्कृतिक अंगों को अपना लिया और वे आर्य जाति में ही विलीन हो गईं। आर्यों के पूर्वज और महापुरुष उनके भी महापुरुष हो गए। आज भारतवर्ष में उन जातियों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है और वे आर्य जाति के ही अविभाज्य अंग हैं। आर्य संस्कृति में समन्वय की यह भावना इतनी प्रबल थी कि अनेक मतों और धर्मों के विकसित होने पर भी इस देश में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बनी रही। इस समन्वय का मूल कारण यही था कि भारतीय मनीषियों ने संकुचित सांप्रदायिकता से दूर रहते हुए विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण को धर्म का प्रधान उद्देश्य समझा। विभिन्न देवों में ऐक्य की संभावना करके समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। विभिन्न संप्रदायों के आराध्य देवों को एक ही ईश्वर का रूप मानकर सांप्रदायिक ऐक्य को बनाए रखा। भारतीय संस्कृति में समन्वयशीलता और उदात्त भावनाओं का दर्शन सभी क्षेत्रों में होता है। इसमें किसी पद्धति के लिए यह नहीं कहा गया कि यही एकमात्र पद्धति है। भारतीय मनीषियों ने संकुचित दृष्टिकोण को त्याग कर प्रत्येक तथ्य पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार किया। देश और समाज के लिए जो योजना लाभप्रद समझी गई उसको मान्यता दी गई। परस्पर विरोधी सिद्धांतों में भी समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए। भारतीय धर्मशास्त्रों, आचार संहिताओं और दर्शन ग्रंथों में परस्पर विरोधी मान्यताएं तथा पद्धतियां दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु वे सभी पद्धतियां मान्य हैं और भारतीय संस्कृति का अंग हैं। समन्वय की भावना के कारण ही राजनीतिक, भौगोलिक और जातीय दृष्टियों से अनेक भूभागों में बटा हुआ यह देश सदा एक रहा। इसमें अनेक धर्म एवं जातियां निवास करती हैं, जिनके आचार विचार, रहन सहन, भाषा आदि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। तथापि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह सारा देश भारतवर्ष और इसके निवासी भारतीय कहलाते हैं। भारतवर्ष की संस्कृति में समन्वय और उदात्तता की भावना के फलस्वरूप इसका निरंतर विकास होता गया। यह अपने देश की सीमाओं को लांघकर सुदूर देशों में भी प्रसारित होती गई। समय समय पर देश में इस्लाम, पारसी, ईसाई धर्म के अनुयायियों का आगमन हुआ और भारतीय संस्कृति की उदारता एवं सहिष्णुता ने सबको अपने मत और मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे धार्मिक युद्ध और जातीय संघर्ष प्रोत्साहन न पा सके। अशोक और अकबर जैसे सम्राटों ने तो सहिष्णुता के गुण से प्रभावित होकर इसका उपयोग राजनीतिक स्तर पर भी किया। भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी तत्व के फलस्वरूप देश में विभिन्न धाराओं का जल त्रिवेणी बनकर अबाध रूप से प्रवाहित हुआ है। भारतीय संस्कृति के इन अद्भुत तत्वों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को ऐसा लचीलापन प्रदान किया कि उसमें ग्रहणशीलता का गुण उत्पन्न हो गया। अतएव हमने बाहर से आने वाली जातियों, विचारों तथा संस्कृतियों को अपने में घुला मिलाकर आत्मसात कर लिया। इसी का परिणाम है कि आज भारत में अनेक भाषाओं, बोलियों और जातियों के लोग सह अस्तित्व में विश्वास करते हुए शांतिपूर्वक रह रहे हैं। भारतीय संस्कृति ने अनेक परिवर्तन स्वीकार किए हैं, किंतु अपने मूल तत्वों को जैसा का तैसा सुरक्षित रखा है। आज भी हम अपनी गीता, वेदों और उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम में हमारा आज भी वैसा ही विश्वास है। जबकि विश्व की अनेक संस्कृतियां बनी और मिट गईं, भारतीय संस्कृति की अनश्वरता और शाश्वतता ने इसे चिर स्थायित्व प्रदान किया है। इकबाल की प्रसिद्ध पंक्तियों को याद कर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।